जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है इस पेड की क्लास में। तो देखिए, हम लोग कल से पढ़ रहे थे कैलेंडर का चैप्टर, और कैलेंडर के कल थ्योरी के बारे में कुछ जाने थे और अभी भी कुछ जानना बाकी है। तो जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अतिरिक्त दिन के बारे में। अतिरिक्त दिन, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दिन 7 होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, करते करते चलेंगे तो 7 दिन होते हैं। और वही 7 दिन बार बार आते रहते हैं, जिससे महीना पूरा होता है, उसके बाद वर्ष पूरा होता है, वर्ष के बाद देखा जाए तो शताब्दी वर्ष पूरा होता है। तो कुल मिला के इन्हीं 7 दिनों की बात होती है। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा डे भाई कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, किसी भी संख्या में 7 से भाग देकर अतिरिक्त दिन ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या में 7 से भाग देकर अतिरिक्त दिन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अतिरिक्त दिन अगर हमें निकालना है तो भाई किसके निकालेंगे? महीनों के निकालेंगे। और अगर हम जाना चाहें तो महीने कितने प्रकार के होते हैं, तो आप नोट करके लिख लीजिएगा। महीने 4 प्रकार के होते हैं। महीनों के प्रकार, देखिए भाई मात्रा पे बिना ध्यान दीजिएगा, मात्रा हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए। तो महीनों के प्रकार, महीनों के प्रकार, तो पहला लिखिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। महीने 4 प्रकार के होते हैं, और अगर उनको जाना जाए तो आप लिखिएगा 28 का महीना, 28 का महीना, उसके बाद 29 का महीना, फिर आपका 30 का महीना, और लास्ट में है आपका 31 का महीना, ठीक है। यही 4 प्रकार के महीने होते हैं, और इन्हीं में आपको निकालना है एक्स्ट्रा डे। तो ध्यान से देखिए, अगर मुझे निकालना है अतिरिक्त दिन, अगर इनका मुझे निकालना है अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन अगर निकालना है तो कैसे जानेंगे भाई? अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आप देखिए 7 से भाग देंगे, क्योंकि 28 के महीने में अगर देखा जाए तो 28 के महीने में अगर हम 7 से भाग दे दें तो पूरा कट जाएगा। 28 के महीने में अगर हम 7 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यहाँ पर 0 बचेगा और 7 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 0 दिन आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 29 के महीने में, तो 29 के महीने में क्या करेंगे आप? 29 में क्या करेंगे भाई? 7 से भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 1 ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 29 के महीने में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। और सेम उसी प्रकार से जब 30 के महीने की बात करेंगे तो 30 के महीने में देखा जाए तो 30 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 4 यहाँ होगा, ऊपर 2 और ये नीचे क्या? 7। तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। और उसके बाद 31 के महीने की जब बात किया जाएगा तो 31 के महीने में जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 सही 3/7, यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो आपने देखा है कि जब भी आपको अतिरिक्त दिन निकालना होगा तो आप 7 से भाग देंगे, यहाँ पर आपने लिखा भी है। और ये भी देख लीजिए कि महीने आपके 4 प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के महीने में हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा 0 दिन। मतलब जब 28 का महीना होगा तो पूरा वो 4 सप्ताह ही होता है, उसमें एक्स्ट्रा डे कुछ भी नहीं बचता। और जब 29 का महीना होगा तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, 30 के महीने में 2 दिन होगा, और 31 के महीने में 3 दिन आपका एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई देखा जाए तो महीने तो हम देख लिए कि महीने 4 प्रकार के होते हैं, 28 का, 29 का, 30 का, 31 का। लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए? तो याद करने के लिए देखिए, एक श्लोक आपको मैं बता रहा हूं, उस श्लोक के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग? महीनों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए श्लोक क्या है भाई आपका। श्लोक देखिएगा, और अगर श्लोक आपको याद रहेगा तो महीनों के बारे में आपको जानकारी हमेशा बनी रहेगी, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखिए श्लोक।
होता है जून नवंबर, जानिए जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब 31। ये आपका श्लोक कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर लिखा है जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो यहां पर देखिए आप जैसे देख रहे थे कि हम स्टार्टिंग में जब बताए थे कि फरवरी का जो महीना होता है, साधारण वर्ष जब होता है तो वहां पर 28 दिन होते हैं, और जब लीप वर्ष होता है तो 29 दिन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पे देखिएगा जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 के होते हैं, बाकी जितने भी महीने बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 31 के महीने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप यहां से इन महीनों को याद कर लीजिएगा, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। और इसके आगे फिर अगर समझा जाए तो जब महीनों के बारे में आपको जानकारी हो गई है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग वर्ष के बारे में। भाई महीने में तो हम समझ लिए कि किस महीने में कितना एक्स्ट्रा डे होता है, अब हम जानेंगे कि वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होते हैं। तो देखिएगा, लिखिएगा, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या। चूंकि मुझे मालूम है और आपको भी हमने बता दिया है कल ही कि साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। और आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया है कि जब भी आपको अतिरिक्त दिन फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं, और जब इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और एक बचेगा, एक यहां जाकर हो जाएगा 15, और 7 दूनी 14, 52 सही 1/7। आप कहेंगे कि अगर साधारण वर्ष में देखा जाए तो पूरा 52 सप्ताह होता है, और एक दिन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एक्स्ट्रा डे बोलेंगे, अतिरिक्त दिन बोलेंगे। तो जब आपसे कभी कोई पूछ दे कि साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक अतिरिक्त दिन होते हैं। अगर आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो आप कहेंगे लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं, और अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, और जब 7 से भाग देंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, एक बचेगा जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा 16, और 7 दूनी 14, 52 सप्ताह 2 दिन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिएगा लीप वर्ष में अगर देखा जाए एक्स्ट्रा डे कितना होगा, लीप वर्ष में अगर देखा जाए एक्स्ट्रा डे कितना होगा भाई, तो आप क्या कहेंगे, 2 दिन होगा। साधारण वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन होगा। इतनी बातें समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो कैलेंडर हमारे आपके मोबाइल में, हमारे आपके घरों में जो टंगा रहता है, वो कैलेंडर कितने वर्षों का बनाया गया है। तो जानिएगा वो जो कैलेंडर है आपका, वो 400 वर्षों का बनाया गया है, वो 400 वर्षों का बनाया गया है। और जैसे ही 400 वर्ष पूरा हो जाता है, वह पुनः क्या करने लगता है, वह दोबारा रिपीट करने लगता है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पूरे कैलेंडर के बारे में जानते हैं कि शताब्दी वर्ष। भाई 400 वर्ष का मतलब होता है कि पहले 100 वर्ष बीता होगा, फिर 200 वर्ष बीतेगा, फिर 300 वर्ष बीतेगा, और फिर जाकर 400 वर्ष बीतेगा। और जैसे ही 400 वर्ष पूरा हो जाएगा, कैलेंडर वहां से क्या करेगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी तो अतिरिक्त दिन होगा। तो चलिए हम पहले जानेंगे कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। आज हम देखिए कैलेंडर के सारे इतिहास को पढ़ेंगे, अगर समय रहेगा तो क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके इतिहास को डिटेल में समझिएगा, क्योंकि आप भी किसी को जानकारी देना चाहें तो आप पूरी तरह से भरे रहें ज्ञान से। ठीक है, चलिए देखिएगा, आप लिखिएगा कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में
अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए, चूंकि दिन कितने, वर्ष कितने हैं आपके, 100 वर्ष हैं। अब इस 100 वर्ष में अगर हम बांटें तो कुछ आपके साधारण वर्ष होंगे और कुछ आपके कैसे होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो यहां पर लिखते हैं कि साधारण वर्ष और क्या होंगे, यहां पर कुछ भाई आपके लीप वर्ष भी होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर 4 साल पर क्या आता है, लीप वर्ष आता है। आपको इसकी जानकारी कल की क्लास में दी जा चुकी है स्टार्टिंग में ही, कि पृथ्वी जब एक राउंड पूरा करता है तो 365 दिन लगभग 6 घंटा लगता है, और अगर यही 6 घंटा 4 बार राउंड लगाएगा तो 4 बार जब लगाएगा तो जाकर 24 घंटा हो जाएगा, और वही 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। तो हर चौथे साल क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, और वही क्या होता है, लीप वर्ष में उसकी गणना हो जाती है। तो चलिए यहां पर देखा जाए कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं कि भाई 2001 से लेकर 2010 तक अगर मैं आऊं, ठीक है, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और 2010, अगर मैं कहूं कि 2001 से लेकर 2010 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपने कहा सर यहां पर अगर देखा जाए तो कुल 10 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं, 10 वर्ष हैं। और अगर इस 10 में हम 4 से भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे कि 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और जितना बार जाएगा वही क्या होता है, वही आपका लीप वर्ष होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आइए चेक करते हैं कौन कौन से लीप वर्ष हैं। तो आप जब इसको चेक करेंगे तो एक 2004 लीप वर्ष होगा और एक 2008 लीप वर्ष होगा, और जितने भी सारे वर्ष आपको इसके अलावा दिखाई दे रहे हैं वो सब कैसे होंगे, वो सब आपके साधारण वर्ष में उनकी गणना होगी। तो अगर 10 वर्ष जैसे आपने फाइंड किया कि 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, आपने देखा कि हम 4 से भाग देंगे और जितना बार जाएगा वही क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो अगर यहां पर आपको निकालना हो कि 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो 100 में क्या करेंगे आप, 4 से भाग देंगे, जितना बार जाएगा वहां से आप फाइंड कर लेंगे कितने लीप वर्ष होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे। ये तो आपको बस मैं समझाने के लिए बता दिया था। अब करना क्या है आपको, देखिए आप क्या करिएगा कि आप 100 में 4 से भाग दीजिएगा, और जब 100 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जो ये 25 आया है तो आप कहेंगे 25 लीप वर्ष होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा इस 25 में जो 100 है आपका, ये 100 भी 4 से डिवाइड हुआ है। और आपने कल पढ़ा था कि जो 100 होता है ये वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को हम लीप वर्ष तब मानते हैं जब वह 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड होता है। तो आप जो काटे हैं इसको 25 बार में, तो 25 में 100 भी आपका कट रहा है 4 से, और चूंकि 100 शताब्दी वर्ष है तो 4 से नहीं बल्कि ये 400 से कटना चाहिए। तो आप कहेंगे भाई इसमें से एक कम कर दिया जाए तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। तो आप देखिएगा इन 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हो गए। अगर 24 लीप वर्ष हो गए तो बाकी जितने भी बच्चे होंगे वो सब क्या होंगे, आपके साधारण वर्ष होंगे। और आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया है कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। इनको अगर आप जोड़ दें तो 76 गुणे 1 करेंगे तो आपका 76 आएगा, और 24 × 2 करेंगे तो आपका 48 आएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 8, 6, 14 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा भाई, 8 और 4 12, 124 आएगा। टोटल कितना आया, कुल आया 124 दिन। और आपको बता दें कि जब हमें एक्स्ट्रा डे फाइंड करना होता है तो जितने दिन होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम 7 से भाग देते हैं। अगर आप 124 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 7 एक कम 7 आएगा, 5 बचेगा, और 5 जाके यहाँ क्या बन जाएगा, 54, 7 7 49 होता है, और उसके बाद शेष आपका रह जाएगा 5। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर हम 100 वर्षों में बात करें तो 100 वर्षों में 5 दिन क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। 5 दिन क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। ये आप याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछेगा नहीं निकालने के लिए कैसे आया है, लेकिन आप जानते रहिए कैसे आया है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, चलिए जैसे आपने 100 वर्षों का निकाला है, अब हम आगे बात करेंगे 200 वर्षों का। 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या।
ठीक है, तो चलिए भाई आप आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 200, चूंकि ये 200 वर्ष है तो इस 200 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। लिख देते हैं साधारण वर्ष, और यहां पर लिखा जाएगा लीप वर्ष। और फिर वही बात याद करिए कि हम 200 में क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 50 आ जाएगा। और जब ये 50 आ जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 100 भी कट रहा है और 200 भी कट रहा है। तो आपको पता है कि 100 और 200 कैसे वर्ष हैं। 100 और 200 देखा जाए तो शताब्दी वर्ष हैं, और शताब्दी वर्ष को हम लोग लीप वर्ष तब मानते हैं जब ये 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड होता है। तो 400 से ये लोग छोटे ही हैं, तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो जो हम 50 लिए थे इसमें से 2 कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस 200 वर्ष में अगर देखा जाए तो आपके 48 लीप वर्ष हो गए, और अगर 48 लीप वर्ष हो गए तो 152 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 152 आएगा, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। जोड़ दीजिए भाई इनको, 6 और 2 हो जाएगा 8, 9 और 5 14, 1 बचेगा 2, 248 आएगा। टोटल क्या आएगा 248 दिन आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं, और जब 7 से आप भाग दे देंगे तो 7 तरीक 21 हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर, और उसके बाद ये 3 जाकर यहाँ पर 38 बन जाएगा, और 60 बचे 35, तो फाइनली आएगा 35 सही 3/7। ये जो 3 आया है आपका, ये जो 3 आया है यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा अतिरिक्त दिन, यही कहलाएगा आपका अतिरिक्त दिन। ठीक है, ये इतनी बात समझ गए। तो आपने 100 वर्षों में देखा, 200 वर्षों में देखा, अब सेम इसी पैटर्न पर हम चलेंगे। 300 वर्षों का बताएंगे, फिर 400 वर्षों का बताएंगे, और जैसे ही 400 वर्ष आपका पूरा हो जाएगा वहां पर कैलेंडर पूरा कंप्लीट। अब वहां से फिर रिपीट होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि 300 वर्ष हैं, 300 वर्ष हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, इन 300 को 2 भागों में बांटेंगे हम लोग, जैसे अभी तक बांटते चले आ रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे आप, एक को कहेंगे साधारण वर्ष, एक को क्या बोलेंगे साधारण वर्ष, और दूसरे को बोला जाएगा लीप वर्ष, दूसरे को कहेंगे लीप वर्ष। अब हमें फाइंड करना है कि भाई कितने लीप वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं। तो क्या करेंगे, इस 300 में किससे भाग करेंगे भाई, अभी तक जो आप करते चले आए हैं। 300 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहां पर आएगा 75, लेकिन मुझे मालूम है कि इस 300 को जब मैं काटूंगा तो 100 भी कटेगा, 200 भी कटेगा और 300 भी कटेगा। और जो कि 100, 200, 300 ये वर्ष नहीं है आपके, ये क्या है, ये शताब्दी वर्ष हैं। और आपको बताया जा चुका है कल ही, कि कल की क्लास में बताया गया था भाई जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो 4 से नहीं 400 से कटते हैं। और 400 से अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो देखिएगा ये खुद छोटा है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। और जब तीनों नहीं कटेंगे तो यहां से हम 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या आपका 72 बचेगा। क्या बचेगा भाई 72 बचेगा। तो आप कहेंगे यहां पर 72 लीप वर्ष होंगे। अगर यहां पर 72 लीप वर्ष हो गए तो बचा कितना आपका, बचा कितना आपका 228, 228 दिन आपका बचेगा क्या लीप वर्ष, सॉरी साधारण वर्ष। जोड़ दीजिए इनको, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 300 ही आएगा, 8 2 10, 2 और 7 मिलकर 9, 9 1 10, और फिर यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां भी जानते हैं कि यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करते चले आए हैं, यहां पर 2 से, क्योंकि इतनी बार बताया जा चुका है तो ये बात अब आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर 228 हो जाएगा, और इसको अगर गुणा करेंगे तो 144 आएगा। इनको जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 3। इसमें क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे। 7 से जब भाग दिया जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, 2 बचेगा जाकर 22 और 7 3 21।
53 सही 1/7 दिन, 53 सही 1/7 दिन। तो यहां पर जो एक आया है यही क्या है आपका अतिरिक्त दिन, यही क्या है आपका अतिरिक्त दिन। ठीक है, इसी की आवश्यकता है। केवल ये सब तो आपको समझाया जा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन कहां से कैसे आता है अगर आपसे कभी भी कोई पूछ दे तो उसको आप बता लें बड़े आराम से। तो इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूं। अब चलिए आगे बात करते हैं 400 वर्षों का, और आपका कैलेंडर भी अब कंप्लीट होने वाला है 400 वर्षों का। तो आप लिख दीजिएगा 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे? 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो यहां पर देखिए जैसे अभी तक हम करते चले आए हैं ऐसे लिख दीजिए। 400 वर्ष हो गया, इस 400 वर्ष को 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक आएगा आपका साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक क्या आएगा आपका लीप वर्ष। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे भाई कितने साधारण है कितने लीप हैं? जो तरीका है हमारा उसी से करते चले आएंगे। 400 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 100। ठीक है, लेकिन वही समस्या फिर से कि आप जब इसको 4 से काटे हैं तो इसमें 100 भी कट रहा है, 200 भी कट रहा है, 300 भी और 400 भी कट रहा है, जो कि ये सभी के सभी क्या हैं? शताब्दी वर्ष हैं। और इनको 4 से नहीं बल्कि हम 400 से काटेंगे तभी लीप वर्ष माने जाते हैं। और जब इसमें आप 400 से भाग देंगे तो 100 नहीं कटेगा, 200 नहीं कटेगा, 300 नहीं कटेगा, लेकिन 400 से 400 कट जाएगा। तो देखिए 3 वैल्यू ऐसे हैं जो नहीं कटे हैं, और जब नहीं कटे हैं तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 97 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 97 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इन 400 वर्षों में अगर देखा जाए तो आपका 97 लीप वर्ष है, और उसके बाद 303 क्या है? साधारण वर्ष है। क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर तो 303 ही आएगा आपका, और जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 194 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 194 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए तो 4 और 3 7 हो गया, 9 यहाँ पर आएगा, और 3 और 1 4 हो गया। और जब इसमें आप 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और फिर चूंकि ये है तो एक बार और ले जाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो शेष कुछ बचा भाई, आप जब देखेंगे तो शेष यहाँ पर क्या बचा है? 0 बचा है। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? अतिरिक्त दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि 100 वर्षों में क्या होता है? 5 दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 दिन होते हैं, और 300 वर्षों में 1 दिन होते हैं, और 400 वर्षों में 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इतनी बात समझ गए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे चल के पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहां पर समझा दिया हूं। ठीक है, अब चलिए एक बात आपको और बता दें हम। जैसे देखिए अगर आपको कभी भी दिन को दिखाना हो कि भाई उनका कोड क्या होता है, भाई संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे, सैटरडे, जो 7 दिन होते हैं उनका कोड क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्योंकि 7 दिन होते हैं और किसी भी संख्या में अगर आप 7 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में क्या करेंगे? अगर आप 7 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए भाई, जाहिर सी बात है, कोई संख्या है उसमें आप 7 से भाग दे दिए तो शेषफल बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई, जाहिर सी बात है शेषफल बचेगा। और अगर शेषफल बचेगा तो शेषफल क्या बचेगा? या तो 1 बचेगा, या तो ये कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, कलर चेंज रहेगा तो और अच्छा रहेगा। यहां पर लिख दीजिए, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, 3 होगा, 4 होगा, और 5 होगा, 6 होगा, और मान लीजिए पूरा का पूरा 7 से कट ही जाता है तो क्या होगा? 0 होगा। भाई आप 7 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और अगर 7 से 7 पूरी तरह कट जाता है तो शेषफल आपका 0 हो जाएगा। अब चलिए यहां पर समझिएगा, 1 जब आएगा तो इसका मतलब होता है सोमवार, इसका मतलब क्या होता है? सोमवार होता है। और जब 2 आएगा तो इसका मतलब होता है मंगलवार,
3 आएगा तो बुधवार हो गया, और यहां पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, यहां पर देखा जाए शुक्रवार, ये हो जाएगा आपका शनिवार, और 0 का मतलब होता है रविवार। ठीक है, ये इनके पूरे कोड का डिटेल है कि किसी संख्या में अगर आप 7 से भाग देंगे और अगर शेषफल इसका 1 2 3 4 5 6 0 आता है तो 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार, 3 का मतलब होता है बुधवार, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार, और इसको हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा, अगर कहीं कहीं बृहस्पतिवार दिया रहता है, कहीं कहीं गुरुवार दिया रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पर 5 का है शुक्रवार, 6 का शनिवार और 7 का रविवार है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे आपको और बताते हैं, बस इसका इतिहास अब कंप्लीट ही होने वाला है। अब इसके आगे हम लोग धीरे धीरे आएंगे न्यूमेरिकल पर, तो आज आपको हम न्यूमेरिकल का स्टार्ट करके ही मानेंगे। ठीक है, अब इसका धीरे धीरे अब समापन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन और अंतिम दिन, ठीक है, शताब्दी वर्षों के प्रथम दिन और अंतिम दिन, ठीक है, इसका एक चार्ट बनाया जाएगा और उस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप देखें तो भाई शताब्दी वर्ष हो गया, ये यहां पर शताब्दी वर्ष हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा प्रथम दिन, यहां पर इसका अंतिम दिन हो जाएगा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये अतिरिक्त दिन हो जाएगा, अतिरिक्त दिन। अभी अभी जो हम लोग निकाले हैं वही यहां पर लिखा जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं इसका चार्ट बना रहा हूं। चलिए इसको भी यहां से मिला दिया जाए। ठीक है, अब देखिए भाई, शताब्दी वर्ष के बारे में अगर देखना चाहें हम लोग, तो चूंकि यहाँ पर 1 से शुरू होता है और 100 वर्षों तक रहता है। ठीक है भाई, 1 से शुरू होगा, 100 वर्षों तक रहेगा, फिर उसके बाद 101 आएगा, उसके बाद 200 बीतेगा, फिर 201 आएगा, 300 बीतेगा, और जैसे ही 300 खत्म होगा फिर 301 आएगा और 400 वर्ष बीत गया। और जैसे ही 400 वर्ष बीत जाता है, यहां से क्या करता है, फिर से रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो हमें इसके बारे में दोबारा फिर नहीं समझाना, क्योंकि यही चीज फिर से यहां से शुरू हो जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप जानते रहिए कि यहां से इसके आगे फिर रिपीटिशन इसका शुरू हो जाएगा। एक बात अभी बताइए हमको आप लोग, अभी अभी आपको हम बताए थे कि जब 100 वर्ष बीतता है तो कितना एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो आपको बताया गया था 5 दिन। अभी जब 200 वर्ष बीतेगा तो होता है 3 दिन, 300 वर्ष बीतेगा तो 1 दिन, और 400 वर्ष जब बीतेगा तो 0 दिन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो कोड आपको बताया गया था पिछले वाले पेज पर, यहां पर देखिए पिछले वाले पेज पर आपको सबका कोड बताया गया है कि 1 का मतलब क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, सभी दिनों का यहाँ पर कोड लिखा गया है। तो उन्हीं की सहायता से यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए जहां पर 5 लिखा है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है भाई शुक्रवार, इसका मतलब क्या होता है, शुक्रवार होता है। और जहां पर 3 लिखा है, जहां पर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, बुधवार होता है, क्योंकि भाई 1 का मतलब होता है सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, और 3 का मतलब क्या होगा, बुधवार हो जाएगा, और 1 का होता है सोमवार। और जहां पर 0 लिखा गया है ये हो जाएगा आपका रविवार। ठीक है, चलिए
अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो अब आगे और हम इसको शेयर करते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ष बीतता है, भाई मान लीजिए 100 वर्ष बीता, या मान लीजिए आज अगर आपका 2023 चल रहा है और 2023 का अगर 31 दिसंबर आ जाए और वहां पर शुक्रवार का दिन हो, तो जब 2024 आएगा तो शुक्रवार के बाद शनिवार ही आएगा। भाई वर्ष बीते, चाहे महीना बीते, चाहे शताब्दी वर्ष बीते, दिन तो सातों अपने हिसाब से अल्टरनेट आते रहेंगे, उसमें कोई बदलाव तो होता नहीं है। भाई 100 वर्ष बीत चुका है, शुक्रवार था अंतिम दिन, अब यहाँ पे क्या आ गया, 101 शुरू हो गया, और जब 101 आएगा तो शुक्रवार, उसको दिन को क्या पता कि वर्ष बीत रहा है कि महीना बीत रहा है, दिन तो कहेगा भाई हम 7 लोग हैं, अपने हिसाब से बारी बारी से आते रहेंगे। अगर आज शुक्रवार खत्म हुआ तो कल किसकी बारी होगी, कल यहाँ पर शनिवार की बारी आएगी। चलिए भाई शनिवार हो गया, अब 200 वर्ष बीत चुका, फिर किससे खत्म हुआ, बुधवार से खत्म हो गया, और जब बुधवार को खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बृहस्पतिवार, यहाँ पर क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा आपका। और जैसे ही बृहस्पतिवार से आपने शुरुआत किया था 2001 का, और उसके बाद 300 वर्ष पूरा हो गया, और जब 300 वर्ष पूरा हुआ तो वहां पे क्या था, सोमवार था, और जब सोमवार से यहाँ पे खत्म होगा तो अगला दिन क्या आएगा, यहाँ पर मंगलवार आएगा। क्या आएगा भाई, मंगलवार आएगा। और मंगलवार आया और उसके बाद जैसे ही 400 वर्ष पूरा हुआ, मतलब कैलेंडर का आज लास्ट था, तो वहां पर क्या था, रविवार था। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिर रिपीट करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, भाई फिर से 400 वर्ष के बाद जैसे 400 वर्ष पूरा होगा, फिर यहाँ से 1 से 100 शुरू होगा, फिर 101 से 200, मतलब यही चीज फिर से रिपीट होना शुरू होगा। और जब यहाँ पर आएंगे तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज ना लिखकर, ये चीज हम यहाँ पे ना लिखकर अगर इसको हम ऊपर दिखा दें, अगर इसको हम ऊपर दिखा दें तो यहाँ पर क्या आएगा, रविवार के बाद फिर क्या आएगा, सोमवार आएगा। ये बात समझ गए आप लोग। तो आप ये जान सकते हैं कि कभी भी शताब्दी वर्ष के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से दिन प्रथम दिन हो सकते हैं, तो चूंकि दिन 7 होते हैं और 7 में से देखा जाए तो 4 दिन ऐसे हैं जो प्रथम दिन होते हैं और 4 दिन ऐसे हैं जो अंतिम दिन होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ निगेटिव चीजें भी आती हैं एग्जाम में कि बताइए भाई कौन से दिन ऐसे होते हैं जो कभी भी प्रथम दिन नहीं हो सकते, जो कभी भी प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, सोमवार है, या एक काम करिए हम लोग क्या लिखेंगे, रविवार, रविवार लिख दिए। रविवार के बाद देखिए सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार नहीं है, क्या नहीं है भाई, बुधवार नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो बृहस्पतिवार है, शुक्रवार नहीं है, फिर शनिवार आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शुक्रवार। मतलब ये 3 दिन ऐसे हैं, ये आपके 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी नहीं आते, ये कभी नहीं आते। एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि बताइए कौन से दिन ऐसे होते हैं जो शताब्दी वर्ष में कभी नहीं आते, तो आप यही बताएंगे 3 दिन में से कोई भी एक दिन ऑप्शन में दिया रहेगा और आप उसको टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछता है कि बताइए शताब्दी वर्ष के कौन से दिन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आते अंत में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 दिन तो आता ही आता है, भाई दिन 7 होते हैं, 4 तो आता ही आता है, इन 4 के अलावा जो भी 3 बचे होंगे वो कभी नहीं आते। चलिए अब देखिएगा भाई, अगर आज देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया है, रविवार दिया है, रविवार के बाद देखा जाए तो सोमवार दिया है, उसके बाद मंगलवार नहीं दिया है, मंगलवार लिख दीजिए। मंगलवार के बाद देखिए बुधवार दिया है, बृहस्पतिवार नहीं दिया है, इसी बृहस्पतिवार को हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं, बृहस्पतिवार नहीं दिया है। फिर देखिए शुक्रवार दिया है, शनिवार नहीं दिया है, शनिवार लिख दीजिए। तो आप कहेंगे कि ये 3 दिन ऐसे होते हैं जो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी नहीं हो सकते। भाई ये 4 दिन हो सकते हैं, ये 3 दिन कभी नहीं आएंगे। अगर प्रथम दिन की बात करें तो ये 4 दिन आपके आएंगे, लेकिन ये 3 दिन आपके कभी नहीं आएंगे। तो ये सब जब थ्योरी से क्वेश्चन, आप जब थ्योरी क्लियर रहेगा तो आप वहां पर क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, नहीं तो फिर वहां पर तमाम तरह के कंफ्यूजन आपके माइंड में आते रहेंगे। ठीक है, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, अब यहां से मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो थ्योरी से ही रिलेटेड रहेगा, आप उसका आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि बताइए 12वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा।
इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। भाई 12वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे 12वीं शताब्दी, चूंकि नाम से ही आपको लग रहा है शताब्दी, इसका मतलब हो गया कि 1200 वर्ष। किसकी बात कर रहा है आपसे, 1200 वर्ष की बात कर रहा है। और आप जानते हैं कि 1200 का मतलब होता है कि भाई जो मेरा कैलेंडर बना हुआ है वो 400 वर्षों का बना हुआ है, मतलब 400 वर्ष बीता होगा, फिर 400 वर्ष बीता होगा, फिर 400 वर्ष बीता होगा, तब जाके 1200 वर्ष पूरा हुआ होगा। और जब यही 400 वर्ष 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, तो आप कह सकते हैं कि भाई 1200 वर्ष का पूछ रहा है क्या, अंतिम दिन। और आपको पता है कि जब हम 400 में भाग दिए थे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आई थी, वहां पर 0 आया था, और 0 का मतलब क्या होता है, रविवार होता है। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे और दे दिया जाए कि बताइए 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है 15वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है भाई, सेंचुरी होता है, तो आप लिख सकते हैं 1500 वर्ष। क्या लिख सकते हैं, 1500 वर्ष। और आपको पता है कि जो कि कैलेंडर हमारा बना था वो मात्र 400 वर्षों का बना है, और जैसे ही 400 वर्ष पूरा हो गया होगा वो फिर 1 से शुरू हुआ होगा, फिर जाकर 400 वर्ष पूरा किया होगा, फिर 800 वर्ष पूरा हो गया, उसके बाद फिर रिपीट किया होगा, कहां पे गया होगा, 1200 तक गया होगा। और 1200 में देखिए, चूंकि यहाँ पे कैलेंडर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो चूंकि अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे बता रहा हूं, जब आगे थोड़ा सा आप भी इसको बारे में अगर आप नॉलेज हो जाएगा तो हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है आपका, 300 बचा है, इन सबको जोड़ेंगे तो 1500 ही तो आएगा भाई। 400, 400, 800, 4, 1200 और 3, 1500। और अगर 300 में अगर हम सब वहां पर निकाले थे अतिरिक्त दिन, तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने आए थे, आपको याद होना चाहिए कि 1 दिन आया था। और 1 दिन का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है सोमवार। धीरे धीरे चीजों को आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, तो आप भी इसके मास्टर हो जाएंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए, अगर ये बातें क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग आते हैं मेन न्यूमेरिकल पर, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए, अब जैसे यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बाकी हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, जितना इसका इतिहास था उसके बारे में सब कुछ जान लिए हैं, कुछ छूटा नहीं है। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहां पर आपको बता दें कि हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपका हेडिंग रहेगा। या आप लिख दीजिए टाइप 1, इसको आप लिख दीजिए टाइप 1। कम से कम आपका 9-10 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो हर एक टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप फर्स्ट है आपका कौन सा दिन होगा, और इसको हम लगाएंगे फार्मूले से, जो फार्मूला है आपका x + y + z + r अपॉन 7। अब x y z r क्या है आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले से जो भी दिन आप निकालेंगे ना, इस फार्मूले से जो भी दिन आप निकालेंगे उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बिल्कुल वही दिन आएगा। जैसे मान लीजिए आप इस फार्मूले से जो भी दिन निकाले, भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, आप निकालेंगे तो कोई ना कोई दिन आएगा। अगर वो दिन वास्तव में सही होगा तो गूगल पर सर्च करिए, और अगर आंसर आपका मैच कर गया तभी विश्वास करिएगा। अगर पता चला गूगल पे कुछ और बता दिया, आपका आंसर कुछ और आ गया, तो 100% आप गलत बता रहे हैं आंसर। ठीक है, तो इस फार्मूले पर जो भी आप दिन बताएंगे वो 100% क्या होगा भाई, 100% सही होगा, और आप उसे गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको हम x + y + z + r जो लिखा है, x y z r है क्या। ठीक है, इनके बारे में आपको बताया जाएगा, तो आप इसके बाद जब क्वेश्चन पर आएंगे तो बड़ी ही आराम से लगा लेंगे। आइए डिस्कस करते हैं हम आपको x के बारे में। जो x होता है, x किसे कहते हैं, देखिए अगर x की बात किया जाए तो सबसे पहले मान लीजिए आज कौन सा दिन है भाई। आज दिन के बारे में अगर हम बात करें, आज अगर डेट देखा जाए तो कौन सा डेट है, 9 तारीख है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना भी है और 2023 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इससे लगाऊंगा नहीं, बस आपको समझाऊंगा x y z r के बारे में। देखिए x की अगर बात करें तो जो भी दिया गया वर्ष होता है, वर्ष पे ध्यान दीजिएगा, जो भी दिया गया वर्ष है उस वर्ष के आखिरी 2 नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें से 1 कम कर दीजिए। भाई आखिरी 2 नंबर क्या थे इसके, 23 थे, आपने 23 को लिया, उसमें से 1 कम कर दिया तो क्या बचा, 22 हुआ। यही 22 क्या होगा, x का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर y के बारे में आप जानना चाहें तो y क्या कहता है कि जो भी x की वैल्यू है
उसमें आप 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जो भी x की वैल्यू हो, मुझे नहीं मालूम क्या है, जो भी x की वैल्यू हो उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। जितना बार जाता है, जितना बार जाता है, जितना बार जाता है वही लेते हैं। ठीक है, आपको मैं एकदम क्लियर अपनी भाषा में लिखवा दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको वहां पे मैं समझा दूंगा। यहाँ पे x क्या है, जो भी वर्ष दिया गया है, वर्ष के आखिरी 2 नंबर को हमने उठाया और उसमें से 1 कम कर दिया तो वो हो गया x का मान। और जो भी अगर y की बात करेगा तो जो x की वैल्यू है उसमें 4 से भाग दे दीजिए, जितना बार जाएगा वही ले लेते हैं हम लोग, वही क्या होता है, y का मान होता है। अब देखिए z क्या कहता है, z कहता है बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन आपको वहां बताएंगे, बस इतना जानते रहिए कि बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन। ठीक है, अगर r की बात की जाए कि r क्या होता है तो आप लिखेंगे जो भी महीना दिया है वहां तक का अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर लिखा है जो भी महीना दिया है, अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो सितंबर का महीना दिया है, मतलब आप जनवरी से लगाए, भाई जनवरी से लगाए क्योंकि 2023 की बात कर रहा है, शुरुआत आपका जनवरी से होता है, तो जनवरी से लगाए 9 सितंबर तक, जनवरी से लगाए 9 सितंबर तक जितने भी दिन एक्स्ट्रा हुए हैं उनको जोड़ लीजिए, वही क्या होगा आपका आर की मान हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर देखा जाए मुझे निकालना पड़े, क्योंकि अगर हम पहला ही क्वेश्चन सितंबर का ले लेंगे तो आपको समझने में भी थोड़ी सी असुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं और वो क्वेश्चन होगा आपका जनवरी से, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फार्मूले से, और वहां पर आप इसको जो आंसर आएगा आप गूगल से चेक करके एक बार देख भी लीजिएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर अपॉन 7। ठीक है, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए देखिए, अगर x की बात करें तो x क्या कहता है कि जो भी वर्ष दिया गया है उसके आखिरी 2 अंक ले लीजिए, तो आखिरी 2 अंक क्या है इसके 10 है, 10 में से 1 कम करेंगे हम तो क्या बचेगा भाई 9 बचेगा, यही हो गया x का मान। अगर y की बात किया जाए तो y कहता है कि जो भी x की वैल्यू है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, जो भी x की वैल्यू है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, जितना बार जाएगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, जितना बार जाएगा। तो अपने मन से आप सोचिए, अगर मैं 9 में अगर 4 से भाग दूं तो कै बार जाएगा भाई 2 बार जाएगा, तो जितना बार जाएगा वही हो जाएगा y का मान। अगर z की बात किया जाए तो z कहता है कि बीते हुए शताब्दी वर्ष का अतिरिक्त दिन, तो यहाँ पर शताब्दी वर्ष की बात करें तो जो कि 10 क्या था आपका, 10 तो आपका वर्ष है, 2000 क्या है आपका, 2000 आपका क्या है भाई शताब्दी वर्ष है, 2000 क्या है शताब्दी वर्ष है। और ध्यान से समझिएगा, मुझे पता है कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते थे, तो आपने कहा था कि सर 400 वर्षों में तो 0 होता है, और अगर 400 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 400 में 0 होता है तो 400 का कितना भी गुना हम कर दे, 2 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, वो सब के सब क्या होंगे 0 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर z का मान क्या आएगा 0 आ जाएगा। बचा क्या है आपका r, और r क्या है भाई, r कहता है कि जो भी महीना दिया गया है। अब यहाँ पर संजोग अच्छा है कि भाई जनवरी का ही महीना दिया है, मान लीजिए यहाँ पर अगर अगस्त का महीना दिया होता या मार्च का महीना दिया होता तो हम मार्च का महीना डायरेक्ट नहीं लिखते, हम क्या करते जनवरी से शुरुआत करते, जनवरी फरवरी मार्च करते करते उस महीने तक आते। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है तो मैं भी चाहता हूँ कि इसी तरह से आपको समझा दूं। तो यहाँ पर लिखा है जनवरी का महीना, तो जनवरी में 1 जनवरी नहीं पूछा है, कह रहा जनवरी में 10 जनवरी, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई जनवरी के महीने में 10वां दिन,
ठीक है। और आप क्या देखेंगे कि यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगा। सबको एक बार जोड़ दीजिए। देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर में अगर हम वैल्यू को रखना चाहें तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, z की वैल्यू क्या थी, 0 है, और r की वैल्यू को देखा जाए तो ये क्या है, 10 है। सबको जोड़कर 10 से भाग दे दीजिए, सॉरी 7 से भाग दे दीजिए, और जोड़ेंगे तो 10 और 9 19 होता है, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर आप 21 में 7 से भाग देंगे, अगर 21 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, पूरा पूरा आपका कट गया, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। अगर शेषफल 0 बचता है, अगर शेषफल 0 बचता है तो 0 का कोड क्या है भाई, 0 का कोड देखा जाए तो रविवार होता है, ठीक है, 0 का कोड रविवार होता है। और यही आपके सवाल का आंसर भी हो जाएगा। आप अपने गूगल में जाइएगा और 10 जनवरी 2010 को डेट चेक करेंगे तो रविवार का दिन ही होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 0 ना आया होता, 1 आया होता, तो आप क्या बताते कि सोमवार होगा। अगर मान लीजिए 1 ना आके 2 आया होता तो क्या बताते, मंगलवार होगा, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। तो जो यहां पर अतिरिक्त बचता है भाई, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, जो भी बचता है उसी के हिसाब से आप अपने सवाल का आंसर देंगे, ठीक है। तो आप इस सवाल को लगाए हैं और आपका आंसर आया है रविवार। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर सॉल्व कराते हैं, उसका आंसर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आज का। जैसे अगर दे दिया जाए 20 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 20 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा, तो आप बताइएगा। फार्मूला इसका क्या है भाई, फार्मूला तो आपको रट जाना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर अपॉन 7 होता है, ये आपका फार्मूला है। अगर x की बात किया जाए तो x क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी दिया गया वर्ष है उस वर्ष में से 1 कम कर दीजिए। दिया गया वर्ष कितना है, 15 है, उसमें से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 14 आएगा, यही x का मान हो जाएगा। भाई जो भी दिया गया वर्ष है उसके लास्ट के 2 अंक को देखिए ध्यान से, लास्ट के 2 अंक को देखेंगे तो है वहां पर 15, और 15 में से जब आप 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर y की बात किया जाए, अगर हम लोग y की बात करें तो y क्या कहता है कि जो भी वहां पर x की वैल्यू है, जो भी आपका x का वैल्यू है उसमें आप क्या कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। और जब 4 से भाग देंगे ना तो शेषफल से कोई मतलब नहीं है, जितना बार जाता है वही लेना है आपको। जब 4 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 दिया 12, हाँ 2 शेषफल बचेगा, लेकिन शेषफल का कोई जिक्र नहीं है, तो यहां पर आपका ये हो गया 3। अगर z की बात